हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। आज हम बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एनालॉजी या फिर सादृश्यता। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सिंपल से क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर पूछे जाते हैं, लेकिन इसी में हम क्या करते हैं, मात खा जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि हम देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन देख के दोस्तों। ठीक है ना, आज हम यहाँ पर फर्स्ट क्लास रखेंगे, इसकी सेकेंड क्लास भी आएगी। ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी अल्फ़ाबेट से संबंधित या फिर नंबर से संबंधित होंगे वो हम क्वेश्चन करेंगे। आज हम यहाँ पर बिल्कुल जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसलिए बिल्कुल अच्छे से आप बैठ जाइए और आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए। और क्लासों का शेड्यूल तो आप सभी को पता होगा। रीजनिंग सुबह 11 बजे, शिक्षण अभिरुचि 1 बजे दोपहर को, और शाम को 6 बजे आपकी हिंदी, और 8 बजे आपका मेगा टेस्ट होता है जीके का। तो पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। आंसर आप फरमाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रोग, सफाई, दुर्घटना। देखिए यहाँ पर, देखिए या तो ये इससे संबंधित होगा या फिर ये इससे संबंधित होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर रोग होगा वहाँ पर आपको सफाई रखनी ज़रूरी है। ठीक है ना, रोग किससे सफाई रखने से, कि यहाँ जहाँ पर भी रोग होगा, रोगी होगा, वहाँ पर आपको सफाई रखनी होती है। और जहाँ पर दुर्घटना हो सकती है वहाँ पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 10 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए, इसी प्रकार क्वेश्चन होते हैं और हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। हम यहाँ पर मरम पट्टी लिख देते। ठीक है ना, काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर है जो कि गड़बड़ हो रही थी काफ़ी विद्यार्थियों के। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। भोपाल मध्य प्रदेश से संबंधित है तो भुवनेश्वर किससे संबंधित है? इसी प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा सीधा एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखा आएगा और आपको बताना है। देखिए, जिस प्रकार से भोपाल मध्य प्रदेश, मतलब कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी होती है, उसी प्रकार से भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी है। किसकी मेरे प्यारे दोस्तों? उड़ीसा की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बताइएगा। जहाज जैसे कप्तान, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? देखिए, जैसे जहाज है, जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही बताइएगा अखबार किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने वह बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। संपादक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? संपादक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ना। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों की, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है ना, और आपको एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे 100%। हर बार पूछे जाते हैं, आपकी बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो समझ लीजिए 4 से 5 मतलब कि 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से हो रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देखिए और आंसर को फरमाइएगा। यदि आयत को वर्त कहा जाए, वर्त को बिंदु कहा जाए, और बिंदु को त्रिभुज कहा जाए, त्रिभुज को वर्ग कहा जाए, तो चक्र का आकार होगा, बताइएगा।
बहुत ही बढ़िया। देखिए वर्त जो चक्र होता है वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से होता है गोल, मतलब कि एकदम वर्त के जैसे होता है, ठीक है ना। किस प्रकार का होता है, वर्त के जैसा होता है, ऐसे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्त को बिंदु कहा जाए, तो मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्त को यहाँ पर क्या कहा है, बिंदु कहा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रकार राइट का रूप रोट बनता है, ठीक है ना। राइट का रूप रोट बनता है, उसी प्रकार हर का रूप क्या बनेगा, बताइएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें उनके शब्दों के बीच वही संबंध है जो कि नीचे दिए गए जोड़ी में है। शत्रु और बुरा, शत्रु और बुरे में जो संबंध है वही संबंध आपको यहाँ पर ढूंढना है इन चारों में, बताइएगा। शत्रु और बुरा, मित्र और पक्का, चोर और दुष्ट, चिकित्सक और रोगी, या फिर तानाशाह या फिर दुष्टात्मा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। देखिए पहले ही बता रहा हूँ आप सभी को कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में एग्ज़ाम में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। क्योंकि हमारा टारगेट है 150 नंबर, हम वही पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में जो आने लायक है वही हम पढ़ने वाले हैं, इसीलिए बिल्कुल रेगुलर रूप से आप तैयारी करते रहें हमारे साथ, खासकर रीजनिंग, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोर और दुष्ट, चोर और दुष्ट का वही संबंध है जो कि शत्रु का बुरे से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। जिस तरह युवा बूढ़े से संबंधित है उसी प्रकार विस्तृत किस से संबंधित है, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। बड़ा, श्रेणी, संकीर्ण, लंबा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकीर्ण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी से आप देखिएगा। अच्छा बुरा छत, बताइएगा। अच्छा बुरे से संबंधित है उसी प्रकार छत किससे संबंधित है, बताइएगा। दीवार, खिड़की, फर्श या फिर खंबा। देखिए यहाँ पर अच्छे का बुरा है जो कि विलोम शब्द है, उसी प्रकार छत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपोजिट है, फर्श हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदमी जीवनी से संबंधित है उसी प्रकार राष्ट्र किससे संबंधित है, बताइएगा। उसी प्रकार राष्ट्र किससे संबंधित है, बताइएगा। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर द जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखिए आदमी होता है उसकी जीवनी लिखी जाती है, ठीक है ना। आदमी होता है उसकी जीवनी लिखी जाती है, जो राष्ट्र होता है उसका इतिहास लिखा जाता है। क्या दोस्तों, बिल्कुल इतिहास लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए बाकी के जो भी टॉपिक हैं, कैलेंडर है, जो भी आपके टॉपिक हैं वो सारे के सारे आपको क्या करेंगे, बोर्ड पर करवाएंगे, नो टेंशन रहिए, ठीक है ना। ये क्या है ना, ये कुछ क्वेश्चनों के जो टाइप हैं, मतलब कि जो टॉपिक क्वेश्चनों से ही हो सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर है कि लाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बकरी, मिमियाना,
बकरी क्या करती है, मिमियाती है। और कुत्ता क्या करता है दोस्तों, गुरगुराना, गर्जना, चिल्लाना या फिर भौंकना। तो यहाँ पर कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित उसी, ये तो फिर से रिपीट हो चुका है, इस संपादक हमने यहाँ पर किया था इसका क्वेश्चन का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से है उसी प्रकार बैंकर का संबंध किससे है। लाइब्रेरियन का संबंध, लाइब्रेरियन मतलब कि पुस्तकालय, ठीक है ना, लाइब्रेरियन मतलब कि जो पुस्तकालय में बैठा होता है, ठीक है ना। और बैंकर का मतलब कि जो धन से संबंधित यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल से है, किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल से है, वही पैसे का संबंध किससे है, बताइएगा। बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए, वही संबंध किससे हो जाएगा, यहाँ पर रुपये से हो जाएगा। पैसे का संबंध किससे, रुपये से हो जाएगा। आपको याद रखना है, ध्यान होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भोजन भूखे से संबंधित है, उसी प्रकार आराम किससे संबंधित है, बताइएगा। कोई भूखा होता है तो भोजन करता है, और कोई थका हुआ होता है तो आराम करता है। क्या दोस्तों, आराम करता है। ऑप्शन नंबर स जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, उसी प्रकार सुरीली का संबंध किससे है, बताइएगा। उसी प्रकार सुरीली का संबंध किससे है, बताइएगा। याद, आवाज़, उच्चता या फिर जीभ, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, स्वादिष्ट का संबंध है स्वाद से, उसी प्रकार सुरीली का संबंध है आवाज़ से। ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, उसी प्रकार बीज का संबंध किससे होगा, बताइएगा। देखिए, फूल में कलियां खिलती हैं, फूल में कलियां खिलती है, उसी प्रकार बीज से क्या लगता है, पौधा लगता है, देखिए ना, पौधा लगता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए, सिंपल से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी थोड़ा सा अपर भी हो जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कहीं से भी कोई भी राजधानी पूछ सकता है, कोई भी देश का नाम ले लेगा, कोई भी करेंसी आपको यहाँ पर दे देगा, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना देगा। तो आपको क्या करना है, कहीं से भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, नॉलेज आपको होना चाहिए, जनरल नॉलेज, ठीक है ना, उसी से आप क्वेश्चन है कर पाएंगे बिल्कुल। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, उसी प्रकार बकरी के लिए क्या होता है। गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, उसी प्रकार बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है, बताइएगा। जल्दी से आंसर फरमाइएगा। सभी को एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर से, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर से बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर, मेमना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से है उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे होगा बताइएगा। देखिए अनाज कहाँ पर खेत में उत्पादन यहाँ पर होता है, खेत में है ना, खेतों में होता है उत्पादन अनाज का। उसी प्रकार स्टील का उत्पादन कहाँ पर होता है, खदान में, अयस्क या फिर फैक्ट्री या फिर लोहा। फैक्ट्री में होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, फैक्ट्री में बनता है स्टील, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपको नहीं पता होता कि सचिन तेंदुलकर या फिर सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। हालांकि सभी को पता होगा क्योंकि बहुत ही क्या है, जानी पहचानी यहाँ पर है जो कि खिलाड़ी है सानिया मिर्जा। चलिए ऑप्शन नंबर है टेनिस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेनिस जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सानिया मिर्जा टेनिस के खिलाड़ी है और सचिन तेंदुलकर आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आप सभी का। युद्ध, विनाश, आग, राख। ये तो मैंने आंसर ही बोल दिया, ठीक है ना। युद्ध करते हैं तो विनाश होता है और आग जलती है तो राख हो जाती है। क्या दोस्तों, आग जलती है तो राख हो जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के और आंसर फरमाइएगा। सिपाही का संबंध सेना से है उसी प्रकार छात्र का संबंध किससे होगा बताइएगा। शिक्षा, शिक्षक, कारखाना या फिर कक्षा। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर 10 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आग, आग से क्या होती है, राख होती है। और फिर स्फोट होता है तो क्या होता है, स्फोट होता है तो क्या होता है बताइएगा। ज्वाला, मृत्यु, ध्वनि या फिर मलबा। बिल्कुल विस्फोट होता है तो दोस्तों क्या हो जाती है, मलबा हो जाता है, मतलब कि सब क्या हो जाता है, बिखर बिखर हो जाता है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर बनाइएगा। जिस प्रकार जेठ का संबंध हरा से है उसी प्रकार गार्नेट का या फिर ग्रेनाइट, यहाँ पर ना ग्रेनाइट का संबंध है जो कि किससे होगा, या फिर गार्नेट, गार्नेट है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर से यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर बताइएगा। जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे होगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है उसी प्रकार उपचार का किससे हो जाएगा, स्वास्थ्य से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 किससे हो जाएगा, स्वास्थ्य से इसका संबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है बताइएगा। जल, आकाश, भोजन या फिर वायु। करेक्ट आंसर क्या होगा फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जिन्होंने भी ब दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक बार से लाइक वाला बटन दबा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और जो नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मंडे से जो कि करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी या फिर संडे से ही हो जाएगी, ठीक है ना। संडे या फिर मंडे से क्लास है जो कि स्टार्ट हो जाएगी करंट अफेयर्स की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से है उसी प्रकार रास्ता का संबंध किससे होगा बताइएगा।
बताइएगा। जिस प्रकार से सागर में हज की नौका चलती है उसी प्रकार रास्ते पर कौन चलती है? बस, परिवहन, यात्री या फिर यात्रा। तो बस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तलाक विवाह गलत। देखिए, तलाक या फिर विवाह। तलाक का उल्टा क्या हो जाएगा? विवाह। गलत का उल्टा क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सफलता असफलता। सफलता असफलता से संबंधित उसी प्रकार बड़ा किससे संबंधित है? छोटा, अच्छा, बहुत बड़ा या फिर महान। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ये ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सफलता असफलता और बड़ा छोटा, है ना, अपोजिट है। आगे चलते हैं। जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है उसी प्रकार वायु का संबंध किससे होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है वीडियो के आखिरी में। ठीक है, और आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। 30 में से आपके यदि 25 भी सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए आप अच्छे लाइन पर हैं और आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छी चल रही है। और जिनके 25 से कम सही हो रहे हैं उनको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर रूप से 11 बजे वाली ये क्लास लेते रहिए, आपको बहुत अच्छा यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना, चलिए 11 बजे रोज़ हमारे साथ में जुड़ना ना भूलें मेरे प्यारे दोस्तों। 11 बजे ये क्लास आपकी होती है। चलिए आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।